नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक पहला। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक एक लाइन बारीकी से एक एक स्टेप आपको समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। शर्त इतनी है कि आपको सवाल पूरा ही समझना है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं, तो वहाँ जा कर के आप आसानी से उनको देख सकते हैं। सवाल है 7.2 का पहला कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं और ये दो बिंदुएं दी गए को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए सबसे पहले हम ये समझते हैं, इसको भी करेंगे। इसमें दिया है अंतः विभाजन सूत्र, यानी ये अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है। तो मान लीजिए बिंदु यानी दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु को हम ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं। ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, अंतिम बिंदु। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है। यानी इनके बीच में एक और बिंदु होगा, उसको मान लीजिए हम पी दे देते हैं। जो इसके अंदर है इसलिए इसको अंतः बिंदु कहते हैं। पी बिंदु इसको दो अलग अलग भागों में विभाजित करेगा, इसी को ही हम अनुपात कहते हैं। अब मान लीजिए इसके निर्देशांक दिए गए एक कितने, -1 और 7। इसके निर्देशांक हैं 4 और -3। ये होगा x1 y1 और ये हो जाएगा क्या, x2 y2। ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ये p के निर्देशांक क्या होंगे, x y। इसका अनुपात मान लीजिए कितना है, m है, और इसका अनुपात हम मान लेते हैं कितना, n। लेकिन इनका मान भी दिया गया है। इसका मान कितना दिया गया है, 2, और इसका मान कितना दिया गया है, 3। अब यहां पर हमको इसका विभाजन का सूत्र लगाना है। तो विभाजन का सूत्र होता है x बराबर x2 m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। इसी प्रकार y वाला हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ये अंत विभाजन के सूत्र है। इन सूत्रों में हम इनके मान रखेंगे तो आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि जो अंदर अंत बिंदु P है इसके जो निर्देशांक हैं वो x और y, इनके मान हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम करते हैं। सबसे पहले इनके निर्देशांक के रूप में हम इसको जमा देते हैं। तो यहाँ पर हमने a के निर्देशांक क्या माने हैं, -1 और 7। b के निर्देशांक 4, -3 और p के निर्देशांक क्या हैं, x और y। ये हमको ज्ञात करना है। अब हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है अंतः विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले हम ये x वाला लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। इधर इस y वाला भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर y बराबर m y2 प्लस n हो जाएगा यहाँ पर n y1 बटे m प्लस n। इनके हम क्या करेंगे, मान रख देते हैं। तो m हमने किसको माना था, ये अनुपात को, 2 को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणित x2। x2 क्या है, x2 है 4, फिर लगाएंगे प्लस n क्या है, तो n है 3, गुणित कोई चिन्ह नहीं है तो गुणित माना जाता है। x1 क्या है, -1, तो कोष्टक में लिख देंगे -1 बटे m प्लस n यानी कि 2 + 3 बराबर। इसी प्रकार ये y वाला माना जाएगा। ये किसका है, x का। यहाँ लगाएंगे कॉमा, तो y बराबर, यहाँ कॉमा लगा करके y लगना है। y बराबर ये क्या हो जाएगा, m का मान कितना है, 2 गुणित y2 कितना है, तो आप देख लीजिए y2 है -3 प्लस n कितना है, 3 गुणित y1 कितना है, तो y1 है 7 बटे m प्लस n यानी कि 2 + 3। ये इसके मान दिए गए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 दूनी हो जाएगा 8 प्लस 3 एकम 3 यानी कि ये किसका हो जाएगा, -3, और ये हो गया 5।
इसी प्रकार बराबर ये कितना है, ये भी हो जाएगा माइनस का 2 3 6 और 7 तिया 21/5। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 - 3 बटे कितना हो जाएगा 5। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/5, यानी 5 से कम 5, 5 से कम 5, तो x बराबर कितना आ गया है 1। इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये कॉमा है, ये कॉमा y बराबर ये हो जाएगा y बराबर माइनस प्लस कभी भी आता है तो बड़ी में से छोटी घट जाती है, यानी 21 में से 6 घटेंगे तो कितना बचेगा 15, वो भी प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो ये 5 तिया कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 3। तो x का मान कितना आया है 1 और y बराबर कितना आया है 3, तो यही निर्देशांक हैं इसके। तो जो p के निर्देशांक हैं वो क्या बनेंगे, वो यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं। तो p के निर्देशांक बनेंगे 1 और 3, 1,3। यही आंसर है, ये हमको ज्ञात करना था। इस तरह से आसानी से इस सवाल को आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।